ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, आज जेडीयू की भी आधिकारिक लिस्ट जारी हो गई और बीजेपी ने तो अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। हालांकि दूसरी लिस्ट में बीजेपी के केवल 12 उम्मीदवार हैं। कुल मिलाकर 83 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि जेडीयू ने अपने पहले लिस्ट में 57 उम्मीदवारों को उतारा है। इस दोनों पार्टियों के एनडीए के दोनों घटक दलों की लिस्ट देखने से एक बात पता चलता है कि इस बार बहुतों का टिकट तो कटा ही है। एक खास बात है कि प्रभुनाथ सिंह जो एक कद्दावर नेता रहे हैं बिहार के, दोनों पार्टियों में उनका कुछ ना कुछ है। अब देखिए, जेडीयू में प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो बनियापुर से बीजेपी के टिकट पर प्रभुनाथ सिंह के भाई केदार सिंह चुनाव मैदान में है। तो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैथिली ठाकुर को आखिरकार टिकट मिल ही गया। सब लोग ये सोच ही रहे थे कि जिस प्रकार से बीजेपी ने उनको पार्टी में शामिल कराया, उससे पहले विनोद तावड़े ने उनका फ़ोटो पोस्ट किया, तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का टिकट उनको मिल जाएगा। अलीनगर से टिकट मिला है। हालांकि अच्छी गायिका है मैथिली ठाकुर, उम्र थोड़ी कम है, पर स्थानीय नहीं है वो, ये बात अलग है। पर सेलिब्रिटी हैं, अच्छी गायिका है, लोक गायिका है, लोकप्रिय हैं, और इस लोकप्रियता का लाभ पूरी तरह से बीजेपी उठाना चाहती है, इसलिए उनको टिकट दिया है। और सबसे बड़ी बात, युवा है, ये भी बात सही है। और बीजेपी को उनके इस टिकट देने से केवल उसी क्षेत्र में नहीं, मिथिला में ही नहीं, बाकी अन्य बिहार के अन्य इलाकों में भी लाभ मिल सकता है। बीजेपी ने एक और भी चौंकाने वाला तो नहीं कहेंगे, आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट दिया है बक्सर से। अब आनंद मिश्रा का सुन लीजिए, उन्होंने आईपीएस की नौकरी छोड़ी, असम काडर के आईपीएस अधिकारी थे ये। लोकसभा चुनाव लड़ने आए थे, लेकिन लोकसभा का टिकट नहीं मिला, तो निर्दलीय लड़ गए और बक्सर से लोकसभा से। और इनके लड़ने से बीजेपी का जो उम्मीदवार वहाँ थे मिथिलेश तिवारी, वो चुनाव हार गए। लेकिन बीजेपी ने फिर उनको बक्सर से विधानसभा का टिकट दिया है। बक्सर से सबसे आगे जो चल रहे थे प्रदीप दुबे, 2015 में पार्टी ने उनको टिकट दिया था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार उनकी अच्छी उम्मीद थी, लेकिन आनंद मिश्रा आ गए। और पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी टिकट की लाइन में थे, लेकिन अब देखिए डीजीपी से आगे निकल गए एसपी साहब, आईपीएस अधिकारी। तो ये रहा सबसे खास बात, ये रही इस पूरे उसमें। अब नया जो लिस्ट जारी हुआ है बीजेपी का, उसमें सबसे आश्चर्य है छपरा से जो सीएन गुप्ता, काफ़ी वरिष्ठ नेता रहे हैं, उनका टिकट कट गया है। और छपरा जिला परिषद के अध्यक्ष छुटकी कुमारी को टिकट मिला है। सुरेश शर्मा का भी टिकट कट गया भाई। उत्तर बिहार में, मतलब मुजफ्फरपुर से भूमियारों के एक नेता, मतलब मानक थे वो, और उनका टिकट काट के, हालांकि रंजन कुमार को भी दिया है टिकट उनकी जगह पर, वो भी भूमियार जाति से ही आते हैं। बीजेपी के लिस्ट में अब तक जो 83 लिस्ट उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, उसमें 13 मंत्री हैं। और जो है, जो पहले लिस्ट में 71 की जो लिस्ट आई थी, उसमें 56 विधायक थे। उसमें से 46 को टिकट मिला, 10 का टिकट काट दिया गया। लेकिन उससे उलट जेडीयू ने काफ़ी रिफॉर्म किया है, और जेडीयू ने मतलब 30 नए चेहरे दिए हैं, 27 का टिकट काटा है उन्होंने। और हम कह सकते हैं कि
सामाजिक समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया। 57 में 9 अति पिछड़ा, 12 दलित जिसमें से 11 महादलित हैं, पिछड़ा 20 जिसमें लव कुश यानी कुशवाहा, कुर्मी और प्लस बनिया वो मिला के 20 हैं, और 3 यादवों को चुनाव मैदान में उतारा है। इसके अलावा जो है सवर्ण जो हैं वो 13 उम्मीदवार हैं सवर्णों के, ब्राह्मण इसमें ब्राह्मण 2, भूमियार 6 और राजपूत 5। तो ये पूरा हम कह सकते हैं कि एनडीए गठबंधन का जो अब तक मतलब 83 सीटें बीजेपी ने घोषित कर दी है और 57 सीटें जेडीयू ने। कुल मिलाकर देखा जाए तो 140 सीट एनडीए की तरफ से अब तक घोषित हो चुकी है। हालांकि बहुत सारे लोगों को जो है वो सिंबल मिल चुका है और बहुत सारे लोगों ने नामांकन भी किया है। तो लेकिन जो घोषित रूप से हम कह सकते हैं कि ये आंकड़े हैं इसमें। और अब देखिए इसमें और क्या इसमें हम कह सकते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है इसमें टिकट कटा है। हालांकि एक चीज़ और ध्यान देने वाली है इसमें, बहुत सारे रिश्तेदारों, जैसे मैंने प्रभुनाथ सिंह के बारे में बात की, उनके एक भाई बीजेपी से लड़ रहे हैं, बेटे जेडीयू से लड़ रहे हैं। उसी तरह से दिनेश सिंह जो एमएलसी हैं जेडीयू के, उनकी बेटी कोमल सिंह गायाघाट से है। उसके बाद अशोक राम जो हाल ही में कांग्रेस से जेडीयू में शामिल हुए हैं, उनके बेटे अतिरेक कुमार जो हैं वो कुशेश्वर स्थान से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस्लामपुर से रुहेल रंजन, जो कि राजीव रंजन जो बड़े नेता थे उनका निधन हो गया, उनकी जगह पर उनके बेटे को इस्लामपुर से दिया गया। राम बालक सिंह की पत्नी को भी टिकट दिया गया है इस बार विभूतिपुर से। और चेरिया बरियारपुर से मंजू वर्मा, आपको याद होगी, जो बालिका कांड के समय मंत्री थी, उनका इस्तीफा देना पड़ा था, उनके बेटे अभिषेक कुमार को उतारा गया है। तो तमाम तरह की, मतलब ऐसा नहीं है कि रिश्तेदारों को भी टिकट दिया गया है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पार्टियों ने विधायकों के प्रति जो लोगों का मतलब लोगों की नाराज़गी है उसको देखते हुए अच्छी खासी संख्या में इस बार टिकट काटा है, नए चेहरों को मौका दिया है। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे कि बीजेपी हो, जेडीयू हो, सबके दफ्तर पर लगातार प्रदर्शन जारी है जिनका टिकट कटा है। एलजेपी ने भी अपने कुछ सीटों का ऐलान किया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को इस 6 सीट के अलावा एक एमएलसी का भी सीट दिया गया है, इससे वो मान गए हैं। तो एनडीए में अब कुल मिला के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा खींचतान नहीं है, लेकिन अभी भी चिराग पासवान और बीजेपी के बीच अभी कुछ सीटों को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। तो अब आज के लिए हम इतना ही पर विराम करेंगे, क्योंकि महागठबंधन के सीटों के बारे में अभी तक बातचीत अंतिम दौर तक नहीं, लेकिन आज रात तक पहुंच जाना चाहिए अंतिम दौर तक बातचीत। और मुकेश सहनी से हमारी बातचीत हुई, वो 18 सीटों पर लड़ने को राजी हो गए हैं। 60-61 पर कांग्रेस लड़ेगी और 138 के करीब में आरजेडी का फिगर है, लेकिन अभी एक क्लियर पिक्चर नहीं है। अभी आगे देखिए, अभी कुछ ही घंटों में शायद ये सामने आ जाए कि महागठबंधन पर कौन कितने सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।